अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे कुछ क्राफ्टिंग। तो हम बनाएंगे खूबसूरत सा केक, मनी केक या हम कह सकते हैं नोट केक। ये हमने पैसों से, नोट से बनाया है। और चलिए हम देखते हैं इसे बनाने की रेसिपी, मेरा मतलब है इसे बनाने का तरीका। और इसको बनाने के लिए हमको चाहिए एक पेपर, उसको हम ऐसे सर्कल में कट करेंगे राउंड शेप का। और जितनी साइज़ का हमको केक चाहिए उतनी साइज़ के सर्कल होंगे, और एक और छोटा सर्कल उसके ऊपर की लेयर बनाने के लिए। इस तरह हमको जितनी लेयर बनानी है हम उतने सर्कल कट करेंगे। और फिर इसके साइड्स बनाने के लिए हम इस तरह के स्ट्रिप्स कट करेंगे। हमने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर के स्ट्रिप्स कट किए हैं, और इससे हम जो है वो साइड केक को हाइट देंगे, उसके साइड बनाएंगे। और इसको हमने ऊपर से और नीचे से 1-1 सेंटीमीटर पर फोल्ड किया है। और जितना पार्ट फोल्ड किए है ना उसको हम कट करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में हमको उसको कट करना है। तो अब हम इसको, हमने जो सर्कल कट किए थे उसके साइड में स्टिक करेंगे। तो हमको थोड़े थोड़े पार्ट में ग्लू लगाते जाना है और पूरा सर्कल राउंड पूरा कवर करना है। और इसके साइड में बिल्कुल कॉर्नर में हमको इसको लगाना है। और हमको ध्यान देना है कि ये बिल्कुल साइड में कॉर्नर में हो। अगर हम बीच में थोड़ा भी अगर बीच में लगाते हैं ना तो वो अच्छा नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम उसको बिल्कुल कॉर्नर में लगाएंगे। और इस तरह से थोड़े थोड़े पार्ट कवर करके पूरा सर्कल हमने स्टिक कर दिए। ये बनने के बाद ऐसे दिखाई देगा। और फिर हम इसको अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। यहाँ पर हमारा ये ऊपर का कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये अभी भी स्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि नीचे से हमने इसको कुछ नहीं लगाया है। तो नीचे से भी हमको इसको एक सर्कल कट कर कर लगाना होगा। ये जो हमने नीचे से 1 सेंटीमीटर पर फोल्ड किए थे इसको भी हम कट करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे हमने ऊपर कट किया था। तो इसको भी वैसे ही हम छोटे छोटे हिस्सों में कट करेंगे। और फिर ग्लू लगाकर इसके ऊपर भी हमको एक सर्कल लगाना है। तो फिर इसके बाद जो हमारा बेस है वो अच्छी तरह से हम रख सकते हैं और वो स्टडी बन जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे कट करके इस पर ग्लू लगाएंगे। और इस पर जो हमको सर्कल लगाना है वो हम फुल सर्कल नहीं लगाएंगे, इस तरह डोनट शेप का कट कर कर लगाएंगे। क्योंकि अगर हम फुल सर्कल लगाते हैं ना तो वो स्टिक नहीं होता है। ये इसको पकड़ने के लिए इजी होता है और ये इजीली स्टिक हो जाएंगे इसके ऊपर। और फिर ये हमारा बेस जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा बनने के बाद। तो ये हमारा जो बेस है वो रेडी है। इसके बाद हम इसके ऊपर की लेयर्स भी इसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो हमने जो छोटा सर्कल कट किए थे उसके ऊपर भी हमको ये स्ट्रिप को लगाना है बिल्कुल उसी तरह से। और फिर नीचे के जो 1 सेंटीमीटर पर फोल्ड किए थे वहाँ पर भी हमको ऐसे कट करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। और इसके ऊपर भी हमको एक सर्कल लगाना है। यहाँ भी हम जो है वो डोनट शेप का ही कट करेंगे और लगाएंगे। इस तरह से हमारी सेकेंड लेयर भी रेडी हो जाएंगी। और फिर हम इस सेकेंड लेयर को, वो जो हमने बेस बनाए थे यानी फर्स्ट लेयर बनाए थे, उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये जो सर्कल के ऊपर है ना, यहाँ पर हमको ग्लू लगाना है। ये पूरे पार्ट में ग्लू लगाना है और फिर उसके ऊपर स्टिक करना है। अब हम इसको हमारी फर्स्ट लेयर पर रख कर देखेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे 2 लेयर हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है वो हम नोट बनाते हैं। नोट से हमको रोल बनाना है। हाफ़ नोट को आगे फोल्ड करना है और हाफ़ नोट को पीछे से फोल्ड करना है। इस तरह से हम एक नोट से 2 रोल बना सकते हैं। एक नोट से एक रोल भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा केक जो है वो कवर नहीं होगा, इसलिए हम एक नोट से 2 रोल बनाएंगे। ऐसे 8 शेप का हमको बनाना है। तो यहाँ पर हमारा नोट रोल रेडी है। अब इसको स्टिक कैसे करेंगे? इसको स्टिक करने के लिए हम सेलो टेप यूज़ करेंगे, बिल्कुल छोटा सा। उसकी स्टिकीनेस को हम इस तरह से कम कर लेंगे और फिर उसको नोट पे लगाएंगे। ज़्यादा स्टिकी सेलो टेप यूज़ करने से नोट जो है वो डैमेज हो सकता है, इसीलिए। और बिल्कुल छोटा सा सेलो टेप यूज़ करना है हमको। इस नोट के लिए कुछ यूज़ नहीं करना है, हमको ग्लू भी यूज़ नहीं करना है। और नीचे से भी हमको एक छोटा सा सेलो टेप यूज़ करना है और ये रोल फिर उससे ही हमको स्टिक करना है। तो यहाँ पर हमारा रोल भी जो है वो बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने एक नोट से 2 रोल बना लिए हैं। इसी तरह हम पूरे जितने भी नोट यूज़ किए हैं उनके भी रोल बना लेंगे। और हमने टोटल 25 नोट यूज़ किए हैं 20 रुपीज़ के। तो यहाँ पर हमने पूरे नोट के रोल बनाकर रेडी कर लिए। अब जो हमने नोट बनाए हैं उसको हम ऊपर के 2 लेयर्स में लगाएंगे। नीचे की जो लेयर हमने बनाए हैं, बेस जो सबसे बड़ा है, उसके ऊपर हम नोट नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर हमको सिर्फ डेकोरेशन करना है। ऊपर हम दोनों लेयर्स पर नोट लगाएंगे। तो पहले हमको जो रोल हमने बनाए हैं उसको सीधा सीधा रखना है। इस तरह से हमको उसको रखना है, पूरा कवर कर लेंगे अच्छी तरह से, करीब करीब में रखेंगे। बिल्कुल भी हमको जगह जो है वो खाली नहीं रखनी है। ये हमने ऊपर की लेयर पर नोट रखे हैं और फिर बिल्कुल इसी तरह से नीचे की लेयर पर हम ये पूरे रोल रख देंगे।
इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। और फिर हम जब पूरे रोल रखेंगे तो उसको हमको धागे की हेल्प से बांधना है। ये हमने पूरे रोल रख लिए। अब हमको इसको जो बारीक सा धागा होता है इससे हम उसको बांधेंगे, बिल्कुल टाइट उसको बांधेंगे। तो धागा जो है वो हमको 2-3 बार राउंड फोल्ड कर कर बांधना होगा। अब हमने इसको धागे से अच्छी तरह से बांध दिए, ये इस तरह से दिखाई देगा। और हमने पूरे नोट्स जो है वो भी लगा लिए हैं। इसको हम नीचे के बेस पर रखेंगे। तो ये हमारा केक यहाँ पर रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी हमने जो धागा लगाया है वो दिखाई दे रहा है। तो उसको छुपाने के लिए हम इस तरह के रिबन होते हैं, ये हमको इजीली शॉप पर मिल जाएंगे। तो इस तरह का रिबन होगा से हम उसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल हम उसको धागे के ऊपर लगाएंगे। एक ऊपर के हम तीनों लेयर पर रिबन लगाएंगे, इससे हमारा डेकोरेशन भी हो जाएगा और धागा जो है वो भी दिखाई देगा। और एक नीचे की लेयर पर भी हम लगाएंगे और इसी तरह से थर्ड लेयर पर भी। लेकिन जब हम इसको नोट पर लगाएंगे तो हमको ग्लू का यूज़ नहीं करना है। अगर हम ग्लू यूज़ करेंगे तो बिल्कुल हमको 1 या 2 ड्रॉप ग्लू यूज़ करना है। यहाँ पर हमने सेलो टेप से ही उसको स्टिक किया है। अगर सेलो टेप से नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा सा ग्लू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ग्लू यूज़ करेंगे तो धागा नोट को स्टिक हो सकता है। इसीलिए ग्लू जो है वो बहुत कम यूज़ करना है। यहाँ पर हमने उसको सेलो टेप से स्टिक किए हैं। ये हमारा रिबन भी लग चुका है और जो हमारी नीचे की लेयर है उसके ऊपर भी हमने रिबन लगाए हैं। तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन हमने नोट के अकॉर्डिंग डार्क ग्रीन लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब हमने इसको फ्लावर से डेकोरेट किए हैं। ये जो फ्लावर है ये फोम फ्लावर है, ये भी हमको इजीली मिल सकते हैं शॉप पर, या फिर हम पेपर फ्लावर भी बना सकते हैं। और इससे हम थोड़ा सा जो केक हमारा खाली खाली लग रहा है उसको डेकोरेट कर लेंगे। और इस तरह से हम बंच में फ्लावर को स्टिक कर लेंगे। ऊपर हमने सबसे बड़ा बंच बनाए हैं और नीचे की 2 लेयर में थोड़े ही फ्लावर्स लगाए हैं। यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। तो हम इसके ऊपर जो है वो डायमंड लगाएंगे, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, इससे हम उसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। ये हमारा केक बनकर रेडी हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये एक बेस्ट गिफ्ट ऑप्शन है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो आप इस तरह का बनाकर भी दे सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।